ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज भरत, उन्होंने अब एक हिरण का शरीर धारण करके जन्म लिया है, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें अपना पुराना जीवन याद है। उन्होंने क्या गलती की थी उनको वो सब याद है, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया इस हिरण के जीवन में भी अपना समय वेस्ट नहीं करूंगा, व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। एक निश्चय करके कि मैं भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन लगाऊंगा, ये उन्होंने जो है निश्चय किया। और लगातार वो पश्चाताप कर रहे थे कि भगवान की कृपा से मुझे मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ था, मैंने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण, और वो बता रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति में सही प्रकार से लगा था, भगवान के नाम को याद करता था, भगवान के मंत्रों का जप करता था, भगवान को भोग चढ़ाता था, लेकिन मूर्खता के कारण मेरा मन जो है भटक गया। वो ऐसा विचार कर रहे हैं। तो इस प्रसंग से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं कि अगर हम लोग भी ये सोच करके बैठ जाएं, मान लीजिए हम भक्ति में लगे हुए, आप भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर हम ये सोच करके कि नहीं मैं बस भगवान की भक्ति में लगा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार का अगर हम विचार मन में लगा करके बैठ जाते हैं, और उसके कारण क्या होगा हम देख सकते हैं, भरत महाराज भी लगे थे, भगवान की भक्ति में ही लगे थे, लेकिन मूर्खता के कारण भटक गए। तो हम अगर सतर्क नहीं रहेंगे और हम भी अगर ऐसा सोच लें कि बस मैं कर रहा हूं भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति में ढीले पड़ जाएं, भगवान के नाम का जप ना करें, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको सही प्रकार से नहीं करें, और सोचे नहीं मैं भक्ति में हूं, तो क्या होगा फिर हमारी मूर्खता के कारण हमें भी ऐसी परिस्थिति में हम पड़ सकते हैं कि कुछ समय के लिए हमारी भक्ति रुक सकती है। जिसने भक्ति की है उसका पतन कभी नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए भक्ति में बाधा पड़ सकती है, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं भरत महाराज के जीवन में। तो भगवान अपने द्वारा कई बार अपने भक्तों के जीवन से हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसे सावधान रहना चाहिए, कैसे सतर्क रहना चाहिए। एक कहावत है ना, अगर आप जब शेविंग करते हैं, अगर आप सतर्क नहीं हैं, अगर आप सतर्क हैं तो बहुत बढ़िया आप शेविंग कर सकते हैं, और अगर आप सतर्क नहीं हैं तो कई बार कट जाता है और लहू बहता है, खून निकलता है। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि भगवान क्या सिखाना चाहते हैं भरत महाराज के जीवन से। तो भगवान स्वयं अपने शब्दों में भी बताते हैं, कई बार भक्तों की
इन लीलाओं के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जानवरों के जीवन में हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो मनुष्य जीवन में हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। किन चीजों में? कई बार हम लोग फालतू की बातें करते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं, प्रजल्प करते हैं, भौतिक विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये समय की बर्बादी है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त को क्या होना चाहिए? अव्यर्थ कालत्वम। हमेशा सोचना चाहिए कि क्या मैं समय वेस्ट कर रहा हूं, कहीं मेरा समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा सोने में, बहुत अधिक खाने में, पेट भर के खाने में, इन सब चीजों में हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। इन सब में रेगुलेशन होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? सोएंगे उतना ज्यादा समय हमारा व्यर्थ होगा। जितना ज्यादा हम खाएंगे और सोएंगे, हमारी इंद्रियां भी बलवान होंगी और हमारी इंद्रियां हमको अलग अलग गलत रास्तों पर, विषय की वस्तुओं की तरफ लेकर के जाएंगी। तो ये सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम भरत महाराज के जीवन से सीख सकते हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से लगातार पश्चाताप करने के कारण अब उनके मन में से ये सारे कल्मश, गंदगियां दूर हो गई और उसके कारण उन्होंने अपना जो जन्म का स्थान था, उनका जन्म स्थान बताया है कालंजरा पर्वत। हिरण के रूप में उन्होंने एक पर्वत के नीचे जन्म लिया, कालंजरा पर्वत। तो क्योंकि भगवान की कृपा से उनको अपना पुराना जीवन भी याद था और इस जीवन में भी पश्चाताप कर रहे हैं और निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान की भक्ति में ही लगूंगा, उसके कारण उन्होंने अपना जन्म स्थान त्याग दिया। अपनी हिरण जो उनकी मां थी, उनका भी त्याग कर दिया और वहां से निकल करके दोबारा पुलाह आश्रम, जहां पर शालिग्राम नामक स्थान है, जहां पर उन्होंने पहले भगवान की तपस्या की थी, उसी स्थान पर वो पहुंच गए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग समझने लायक है। देखिए, हिरण के रूप में भी वो अपने जन्म स्थान से आसक्त नहीं है, अपने परिवार से आसक्त नहीं है। तो अगर हम भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, तो मेरा जन्म यहाँ पर है, मैं इसी जगह पर आसक्त हूँ और अपने परिवार के जनों से बहुत आसक्त हूँ, तो वो भक्ति में बाधा पड़ती है। हमें इन भौतिक चीजों से अनासक्त रहना है। तो ये एक एडवांटेज है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का। जितने ज्यादा आसक्त रहेंगे, उतने कम हम भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा अनासक्त रहेंगे, डिटैच रहेंगे, तो हम भगवान की भक्ति में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रसंग यहां पर है कि उन्होंने पुलाहा आश्रम में जाकर के दोबारा वहां पर उस स्थान को ग्रहण किया, वहां पर आश्रय उन्होंने ग्रहण किया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है समझने का कि कृष्णा भावनामृत जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने स्थापित की है, वो भी इसी प्रकार का स्थान है, जिसका संग करके लोग
अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत बन सकते हैं और वापस भगवत धाम हम जा सकते हैं इस शरीर को छोड़ने के पश्चात। तो कृष्ण भावनामृत में जो भक्तगण हैं उनको सदैव ये सतर्क रहना चाहिए कि हम हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहें। उससे क्या होगा? जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारे जीवन में हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे और जो भी हमारा संग करेगा, सत्संग करेगा, वो भी भगवान की भक्ति में प्रेरणा प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो जो कृष्णा भावनामृत में है उनके लिए चेतावनी है। हमें ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि भाई ये एक फ्री का होटल है। होटल क्या होता है? होटल में हम जाकर के रुकते हैं, होटल में जाकर के सोते हैं, होटल में जाकर के खाते हैं। फ्री होटल का मतलब क्या होता है? जहां पर मुफ्त में आपको जगह मिली है सोने की और खाने की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा भावनामृत के जो सदस्य हैं उनको ये हमेशा समझना चाहिए कि ये जो कृष्णा भावनामृत का संग है ये एक सत्संग है। हम अपने जीवन में अगर कृष्णा भावनामृत सही प्रकार से करते रहेंगे तो जो भी हमारा संग करेगा उनको भी भक्ति में प्रेरणा प्राप्त होगी और वो भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे में कृष्णा भावनामृत नहीं है, हम बाकी लोगों को क्या कृष्णा भावनामृत प्रदान करेंगे? क्या सत्संग देंगे? जैसे मान लीजिए, देखिए सत्संग क्या बताया जाता है, उसका मतलब क्या है? आपने देखा है एक आग है, अग्नि है, एक लोहा होता है। अब देखिए लोहा तो अग्नि नहीं है, लोहा अलग है, अग्नि अलग है। लेकिन लोहे को आप लगातार अग्नि में रखिए तो क्या फल होगा? आप लोहे को अग्नि में रखिए, लोहा भी आग की तरह काम करेगा। ये एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक बिजली का तार है, इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसमें अगर बिजली जा रही है, कोई भी उसको हाथ लगाएगा वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, कहीं पर बिजली का तार है, आप उसको हाथ लगाइए, आपके शरीर में भी बिजली आ जाएगी। तो भगवान की भक्ति, भगवान का संग जो है इसी प्रकार से कार्य करता है। तो अगर हम अपने जीवन को इसी प्रकार से कृष्णा भावनामृत में पूर्ण रूप से रखेंगे तो जो भी हमारा संग करेगा, जो भी हमारा संग करेगा, उनको भी बड़ी आसानी के साथ में कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। बाद में उन्होंने क्या किया? उस पुलाह आश्रम में जाने के बाद में अपने पुराने जीवन के बारे में तो किसी को नहीं बताया, उनको सब पता था, लेकिन अब अपनी बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग किया। शरीर तो जानवर का था, लेकिन अब जानवरों के साथ में नहीं घूम रहे थे। असत संग का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, सत्संग की जगह पर पहुंच गए और असत संग का त्याग कर दिया। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग हम लोग करते हैं लेकिन असत लोगों का त्याग नहीं करेंगे तो जो आप सत्संग में सीखेंगे वो धीरे धीरे जो असत संग में हम जो जिनका संग करेंगे उसके द्वारा हमारा जो सत्संग का जो भी हमने बढ़ोतरी की है वो सब नाश हो जाएगा। तो ये हमको बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। तो उन्होंने क्या किया?
सत्संग की जगह पर गए, पुण्य जगह पर गए, तो ये हम लोग भी कर सकते हैं। वो पुलाहा आश्रम में गए तो आज भी हम देख सकते हैं। भारतवर्ष में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, केदारनाथ है और सबसे बढ़िया वृंदावन है, जहां पर हम यमुना नदी में, गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं, मुख से भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, भगवान की कथाएं सुन सकते हैं और हम भी इस प्रकार से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर महाराज भरत हिरण के रूप में पुलाहा आश्रम में सत्संग कर सकते हैं, वहां पर जाकर के ऐसी जगह पर गए जहां पर महात्मा गण आकर के तपस्या करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और बाकी सब असत संग का उन्होंने त्याग कर दिया, तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? ये हमको समझना है। तो बहुत सुंदर प्रसंग है और हमें ये सीख लेनी चाहिए भरत महाराज की कथा के द्वारा। अब इसके फल स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो प्रतीक्षा में लगे हैं कि कब मैं ये अपने हिरण के शरीर का त्याग कर दूं। और धीरे धीरे वो समय आ गया। वो उन्होंने वहां पर जो पुण्य नदी थी उसमें स्नान किया और स्नान करने के बाद में इस हिरण के शरीर का त्याग कर दिया। हिरण के शरीर का त्याग करने के बाद में शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं, अगले जीवन में अब उन्हें दोबारा भगवान की कृपा से एक बड़ी ही शुभ परिवार में उनका जड़ा भरत के रूप में जन्म हुआ। तो जो अगले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी जी जड़ा भरत जी के बारे में वर्णन करेंगे, जो भरत महाराज का अगला जीवन है, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।